हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग सीख रहे थे। तो एक्सरसाइज 15 था और प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 35 तक जो है कंप्लीट। तो आज हम लोग 35 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 36 एक्सरसाइज 15 स्टार्ट होनी है क्वेश्चन नंबर 36 से। ये फंक्शन जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, ए 5x² माइनस 18x प्लस 17 x माइनस 1 टू द पावर 2 और ये है 2x माइनस 3। डेनोमिनेटर का डिग्री कितना है, मीन्स x का हायर पावर 2। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हो यहाँ पर x का हायर पावर 3 मिलेगा। इसका मतलब है कि डेनोमिनेटर का डिग्री 3 है। तो डेनोमिनेटर का डिग्री हायर है देन न्यूमरेटर। इसका मतलब ये रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए और वो भी यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब ये रिपीटिंग फंक्शन है, और यहाँ पावर 1 इसका मतलब है कि ये जो है नॉन रिपीटिंग फंक्शन है। तो तुमको सेट करने सीखना है कि रिपीटिंग में कैसे, नॉन रिपीटिंग में कैसे। ये हमारा जो है रिपीटिंग फंक्शन है और ये हमारा नॉन रिपीटिंग फंक्शन है। तो उसी के हिसाब से इसको हम सेट करने वाले हैं। पुट करेंगे दिस इज इक्वल्स टू बस सेट करने सीख लो। ये रिपीटिंग फंक्शन, ये है नॉन रिपीटिंग फंक्शन। अब ये रिपीटिंग फंक्शन है तो a बाई यहाँ x माइनस 1 का पावर 1 पहले, प्लस यहाँ पावर जितना वहाँ तक जाना है, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 का पावर 2। अगर यहाँ पावर 3 होता तो यहाँ पर एक बार और जाते, एक कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पर x माइनस 1 का पावर 3। समझ में आ रही बात। रिपीटिंग फंक्शन में कैसे सेट करना है, यहाँ जितना पावर है 1, इतने का पावर 1, फिर 2, 3, ऐसे करते जो है तुमको पढ़ जाना है। तो अभी तो हम लोग को 2 ही तक यहाँ पर काम करना है। एनीवे, इसका काम हो गया। ये नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है। c/2x माइनस 3, या यूँ कहो कि यहाँ पावर 1 है तो हमने यहाँ पावर 1 तक ही हम आगे बढ़े। क्लियर है। अब यहाँ पर 3 कांस्टेंट है a b c, इनके वैल्यूज़ कैलकुलेट करने होंगे। एक उपाय वही लॉन्ग कट का एलसीएम में जाएँ। यहाँ पर a b c के टर्म में तुमको 3 इक्वेशन मिलेगा और तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, a b c का वैल्यू निकल जाता है। थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर शॉर्टकट हम क्या लगा सकते हैं। पहला चीज़ तो ये नॉन रिपीटिंग है, c का वैल्यू तो हम इजीली यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग क्या, c का वैल्यू चाहिए तो c के डिनोमिनेटर को 0 करना होगा। ओके, तो c का डिनोमिनेटर 0 तब होगा जब यहाँ x के जगह पर 3/2 रख देते हैं। तो पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 3/2। समझ में आ रहा है। x के जगह पर 3/2 रखने पर यहाँ पर c का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो किसका वैल्यू निकलेगा, c का। कहाँ पुट करना है, तो हमें चाहिए c का वैल्यू। तो c का जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पर ढक दो। समझ में आ रही बात। बाकी जो हिस्सा बच गया सब जगह x के जगह पर 3/2। तो देखो 5x² है, x के जगह पर 3/2, तो ये हो गया 9/4 माइनस 18, x के जगह पर 3/2 प्लस 17 अपॉन x के जगह पर 3/2, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ रखना ही नहीं था। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दो, तुमको c का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना, 45/4। ठीक है, ये 9 बार में कट जाएगा। 9 × 3 27 प्लस 17 और ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1/4। ये भी इसका एलसीएम 4, इसके साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 108,
ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम 4, इसका एलसीएम 4 कट जा रहा है, तो सिंपल ए आ जाएगा। पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 13 1, ये हो गया, इसमें 108 चला गया, तो आ जाएगा 5, यानी सी इज इक्वल टू कितना आ गया 5। क्लियर है? अच्छा जी, एक वैल्यू तो आ गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर अगर हम केयर करें तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर a का भी डेनोमिनेटर 0 हो रहा है और b का भी डेनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो किसका वैल्यू निकलेगा, किस कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा? तो हमने बोला जिसका पावर ज़्यादा है उसका वैल्यू निकलना है। क्यों? क्योंकि जिसका वैल्यू निकलता है उसका डेनोमिनेटर मेरे को यहाँ ढकना होता है। समझ में आ रही बात ना? तो पुट करा x इज इक्वल टू 1, तो किसका वैल्यू निकलना है? तो जिसका पावर ज़्यादा है उसके ऊपर का कांस्टेंट b का वैल्यू निकलना है। a यहाँ पर ढक देना है, बाकी की जगह पर 1 रख देना है। तो हो गया 5 माइनस 18 प्लस 17, 1 रखना है, तो यहाँ से नीचे मिल गया -1। समझ में आ रही बात? ये -1 4 -4 आ गया। क्लियर है? एक b का भी वैल्यू निकल गया, c का निकल गया, b का निकल गया। अब बच गया सिर्फ एक कांस्टेंट का वैल्यू। अब यहाँ पर हम चलाएंगे ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कांस्टेंट थे सबका वैल्यू निकल गया है, सिर्फ एक कांस्टेंट का वैल्यू रह गया हो, तब ट्रम्प कार्ड यूज़ करते हैं। वो ट्रम्प कार्ड मतलब क्या कि हम x के जगह पर कुछ यहाँ दोनों साइड रखेंगे, लेकिन ऐसा वैल्यू पुट करना है जो ऑलरेडी पुट हो चुका है। जैसे ये वैल्यू छोड़कर कुछ भी रख दिया जाए। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जो वैल्यू पुट हो चुका है वो नहीं, उनको छोड़कर कुछ भी यहाँ पर पुट कर लो दोनों तरफ। ठीक, तो हम कोशिश करेंगे कोई छोटा सा डिजिट पुट करें, वरना अगर मान लो यहाँ पर x के जगह पर मान लो हम कुछ बड़ा वैल्यू रख लेंगे तो फिर इसको कैलकुलेट करने में फिर प्रॉब्लम आने लगता है, लेकिन आएगा तो वही। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम 0 पुट कर लेते हैं, x पावर 0 ऑन बोथ साइड। 0 नहीं पुट हुआ है, 0 यहाँ रखेंगे थोड़ा आसान पड़ेगा। तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 17, 0 -1 1 का -1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 -3, तो यानी ये हो गया 0 -1 a बाई -1 या -a हो गया। समझ में आ रही बात? b का वैल्यू मेरा आ चुका है, तो यहाँ रखेंगे b के जगह पर -4, ये हो गया 0 -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस c का वैल्यू 5, यहाँ रखना है 0, ये हो गया -3, यहाँ से मेरा a निकल जाएगा। तो a इस पोर्शन का लॉग इधर, तो ये हो गया प्लस में। क्लियर है? a है -4, a है -5/3, देखते चलना, और a है -17/3, इसको भेज दिया जाए यूँ, तो ये हो गया प्लस में। अब इसको सॉल्व करो, LCM 3 -12 -5 प्लस 17, चलो ये भी कट कर हो गया 0, यानी a का वैल्यू हो गया 0। सबका वैल्यू निकल गया, ABC सबका वैल्यू -17 प्लस 17 कट कर 0। ठीक है, सो वैल्यू रिटर्न a का वैल्यू 0 बाई कुछ गेम से बाहर, b के जगह पर आ रहा है -4, ये हो गया -4। ठीक है, c के जगह पर आ रहा है 5, इसको यहाँ पर हमने रख दी। क्लियर? अब इसके बाद इसको हमने कर दी यहाँ से सफाई इनकी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। i इज इक्वल टू दिस, समझ में आ रही बात? ठीक है, प्लस 5 dx बढ़ेगा इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म पीछे जाएगा, -4 कांस्टेंट टर्म, इसको ऊपर ले जाएं तो पावर -2 हो जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट टर्म dx बाय 2x -3, ओके, -4
एक्शन के पावर बोला टूटेगा, पावर में एक जोड़ना है, समझ में आ रहा बात। ये हो जाएगा -1/x-1, एक्शन पे टूट गए, +5 1/x का log x, बट यहाँ पर x कोफिशिएंट 2 अलग से डिवाइड, इसको थोड़ा माइनस माइनस प्लस, तो 4/x-1 एज इट इज, ये लीजिए +c, ये तो क्लियर है। तो थोड़ा सा आंसर हम लोग चेक करें, 4/x-1, बहुत बढ़िया। समझ में आया कैसे बनाना है ये रिपीटिंग फंक्शन, नॉन रिपीटिंग फंक्शन, उसके हिसाब से इसको सेट कर लो। जो भी कांस्टेंट टर्म है सब यही काम करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू निकाल लो, शॉर्टकट लॉन्ग कट तुमको जैसे अच्छा लगे वैसे करके निकाल लो। तुम चाहो तो यहाँ पर इक्वेशन बनाकर भी 3 इक्वेशन बनते हैं ABC के टर्म में, उसको सॉल्व करके भी ABC का वैल्यू निकाल लेना है, जैसे अच्छा लगे तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए I इज इक्वस टू, फंक्शन है 8/x+2, अच्छा ये तो नॉन रिपीटिंग हो गया, और एक इसमें है क्वाड्रेटिक x² + 4, ये नॉन रिपीटिंग एक क्वाड्रेटिक, तो उसके हिसाब से सेट करना है। पुट, अच्छा यहाँ पर डिग्री डिनोमिनेटर का 3 है, ज़्यादा है, और डिनोमिनेटर का डिग्री 0 है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ये भी क्लियर हो गया है। तो जहाँ क्वाड्रेटिक है वहाँ तो शॉर्टकट चलता है, लेकिन कुछ हद तक तुमको फायदे होंगे। पुट दिस इज इक्वल्स टू a बाई, नॉन रिपीटिंग है, x+2 यानी पावर 1 है, तो हमको यहाँ 1 तक ही जाना है, प्लस ये है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में कैसे सेट करना है, bx + c, इस रूप में सेट करना है, क्वाड्रेटिक में bx + c, क्लियर। यही 3 केस, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से पहले हम लॉन्ग कट पे ही बात कर लेते हैं, फिर इसमें शॉर्टकट हम क्या कर सकते थे, क्या ऑप्शन था, इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले लॉन्ग कट एलसीएम वगैरह लिया जी, तो समझ में आ रहा है इसको, ये हमारा एलसीएम होगा, एक कैंसिल तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, प्लस एक कैंसिल तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, समझ में आ रही बात, एक कैंसिल, यहाँ से 8, ये मल्टीप्लाई होगा ax² + 4a, ax² + 4a, ये जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, bx² + 2bx + cx + 2c, ठीक है। 8 x² यहाँ कॉमन आ जाएगा, प्लस ये x तो जगह है तो इसको भी 1 में कर लेते हैं, 2b प्लस यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से देखते चलना, बाकी कांस्टेंट अब यहाँ से 4a + 2 कंपेयर करना होता है, इसलिए x² कोफिशिएंट यहाँ ये प्लस b, यहाँ x² का टर्म ही नहीं है जी, इसका मतलब है कि x² कोफिशिएंट कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया मेरा, यहाँ का x कोफिशिएंट, यहाँ का x कोफिशिएंट, यहाँ का x कोफिशिएंट है 2b + c, यहाँ का 0, यहाँ कांस्टेंट अब 4a + 2, यहाँ कांस्टेंट अब 8 हो गया, और इन तीनों को 3 अननोन ABC के रूप में और 3 इक्वेशन, बड़े आराम से इनको सॉल्व करके ABC के वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर निकला पड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करते हैं, 4a + मल्टीप्लाई होगा 2c, यहाँ पर 2c जी, इसको सॉल्व कर देते हो तो a b c के वैल्यू यहाँ पर आने हैं। सॉल्व करने वाला काम तुमको जो अपने घर पे बैठकर करना होगा। a = 1, b = -1 और c = 2 आ गया b c का वैल्यू। इसमें हम शॉर्टकट क्या मतलब थोड़ा सा कर सकते थे, हालांकि यहाँ पर इक्वेशन सरल है तो इसको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं। शॉर्टकट ये हो सकता था कि हम यहाँ पर ये है मेरा नॉन रिपीटिंग, तो यहाँ से हम एक का वैल्यू निकाल सकते थे शॉर्टकट से। जैसे मान लो पुट कर देते x के जगह पर -2, a का डिनोमिनेटर 0 हो जाता, किसका वैल्यू निकलता, a का। रखो, a ढक लो यहाँ पर, तो ऊपर से 8
-2 का होल स्क्वायर 4 + 4 8, ये हो गया 1, ए का वैल्यू 1। यहाँ पे जैसा तुम देख रहे हो ए का वैल्यू 1। तो इसमें हम शॉर्टकट क्या कर सकते थे, तो हम यहाँ से ए का वैल्यू, ये मेरा नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, ये मेरा क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ चाहकर भी हम शॉर्टकट मेथड से बी और सी का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। ए मेरा नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ पर हम इस कांस्टेंट ए का वैल्यू शॉर्टकट से निकाल सकते थे और फिर इसके बाद ये सारा काम पुनः कर लेते, इक्वेशन बना लेते हम। तो अगर एक भी वैल्यू अगर हम पहले से निकाल कर यहाँ पर आए हैं तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाता। एक की जगह पर 1 रख देंगे तो क्लियर है b बराबर में -1 आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक आधे वैल्यू भी अगर ऊपर से अगर हम लेकर आए हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता। हालांकि ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन बने हैं इजी इक्वेशन है, तो इसको तो बड़े आराम से हम ऐसे भी सॉल्व कर लेते, लेकिन अगर एक वैल्यू भी मिनिमम अगर एक वैल्यू भी अगर ऊपर से मेरा शॉर्टकट तरीके से निकल जाता है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ तुमको एलसीएम में तो जाना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ऊपर जो कांस्टेंट है शॉर्टकट तरीके से नहीं निकल पाते हैं। क्लियर है? एक शॉर्टकट यहाँ पर ये काम हम कर सकते थे। एनीवे, मेरे एबीसी का वैल्यू आ गए हैं, अब इसको उठा के हमें रख देने हैं। चलिए तो हम रखें एक सो a = 1, b = -1 इंटू x, समझ रहे हो? तो इसको यहीं पर -x कर दो। c = 2। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आओ। दिस बिल्कुल 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 देख, अब क्या हो जाएगा? दिस बाय दिस, समझ में आ रहा? दिस बाय दिस और साथ में इंटीग्रेशन में बढ़ जाएगा। इतना काम तो हम लोग करते ही हैं। ये हो गया माइनस दिस बाय दिस, सबको समझ में आ रहा है? प्लस दिस बाय दिस, और उसमें 2 कांस्टेंट और पीछे x² + 4। समझ लो करा क्या हमने? दिस बाय दिस करके कांस्टेंट अगर थे तो उसको हमने पीछे भी कर ली और बाकी इंटीग्रेशन को भी हमने बांट दी। अब इसमें देख लो, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है। 1/x का log x, x का परसेंट 1 अलग से डिवाइड नहीं करना है। इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, +2। ठीक है, ये 4 को लिख सकते हो तुम 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका? x² + a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। याद करो, पहले हम लोग पढ़े हुए। 2 तो मेरा पहले से आ रहा है। 1/a a के रूप में कौन है? 2, स्पेशल रूल वाला फॉर्मूला है। tan इनवर्स x/a, x/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, मेरा अलग चीज़ है। ठीक है, अब इसमें क्या करें? मेरा कहने का मतलब है कि इनका इंटीग्रेशन आसान था, ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पर तुमको जाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो x इसको हम z बोल दें थोड़ी देर के लिए। अगर पुट x² + 4 को हम क्या बोल दें? z। क्लियर है? x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का हो गया 0, dx अपने से, z का dz, इसलिए यहाँ से x dx कितना हो जाएगा? dz/2। x dx का वैल्यू 2 को हमने नीचे लटका दिया। अब ऊपर से हम इसे मिटाएंगे। तो ज़रा देखो, दिस माइनस इसको देखो x dx, तो हो गया dz/2। क्लियर? और x² + 4 को तुम क्या माने हो? z। ये हो गया z। क्लियर? ये मेरा कट ही गया, यहाँ से सिर्फ आ रहा है प्लस tan इनवर्स x/2 और 1/z का log z, 1/z का log z प्लस, अब z का वैल्यू रिटर्न करना होगा। z किसको बोले हो? x² + 4 को। तो चलो हमने यहाँ पर
इसे भी अगली लाइन में रख दी और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। क्लियर है? कॉल लिया जाए 38, ये मेरा फंक्शन है 3x + 5 अपॉन x³ - x² प्लस x - 1। अच्छा, न्यूमरेटर का डिग्री 1, डिनोमिनेटर का डिग्री 3, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन तब हो पाएगा ना जब डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन में हो, तो ऐसा तभी है नहीं। तो तुम ज़रा देखो यहाँ पर, यहाँ से x² कॉमन लो तो ये हो गया x - 1, ओके। यहाँ से 1 कॉमन ले लो, +1 कॉमन, ये हो गया x - 1, ठीक है। ओहो, ये हो गया x - 1, यहाँ से कॉमन ले ली, ये हो गया x² + 1, आ गया फैक्टर फॉर्म में। और उसमें भी ये नॉन रिपीटिंग, एक क्वाड्रेटिक, तो उसके हिसाब से हम लोग सेट करने जानते हैं, कर लेंगे सेट। पुट करा, बेहद आसान। अब तो इतना क्वेश्चन बनाने के बाद लिंक पकड़ में आ रहा होगा, नॉन रिपीटिंग है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। या यूँ कहे यहाँ पावर 1 है तो हम यहाँ पर हम पावर 1 तक ही गए हैं। ये क्वाड्रेटिक है भाई, तो इसमें कैसे सेट करोगे? bx + c। क्लियर है? समझ में आ गया क्वाड्रेटिक में कैसे सेट करना है? अच्छा, क्वाड्रेटिक में जो है इसका जो कांस्टेंट है तुम शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो। अब तो फिर यहाँ से या तो इक्वेशन बनाएं, 3 इक्वेशन बनेगा ABC के टर्म में, या फिर शॉर्टकट लगा दो। तो हम शॉर्टकट ज़्यादा पसंद करेंगे, हम तो बीच बीच में दोनों तरीके से बता रहे हैं। यहाँ x की जगह पर 1 रखोगे, 1, तो a का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो किसका वैल्यू निकलेगा? a का रखो यहाँ पर 1 रखा है यहाँ पर, इसको ढक देना, बाकी जगह रख लो। तो ऊपर से हो गया 8/2, ये हो गया 4। क्लियर हो गया? LCM में तो जाना पड़ेगा, अगर एक भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल ली है तो LCM हमारा जो है आसान होगा। अब LCM की ओर बढ़ लो, ठीक है। तो इसका LCM ये हो गया ax² + a, और ये हो गया bx² - bx + cx - c, ये कट जाएगा। x² यहाँ से कॉमन, ये तो x 2 जगह यहाँ है, तो -b + c x, कांस्टेंट यहाँ से a - c। कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करेंगे हम लोग। देखो, यहाँ का x² का कोफिशिएंट, यहाँ का x² कोफिशिएंट, यानी a + b बराबर में हो गया 3। यहाँ का x कोफिशिएंट -b + c, यहाँ का x कोफिशिएंट कितना है? 3। अच्छा, यहाँ का रिमाइंडर a - c, यहाँ का रिमाइंडर 5। ये 3 इक्वेशन आ गए। a + b का वैल्यू 3, a + b का वैल्यू 0 होगा। यहाँ का x² कोफिशिएंट a + b, यहाँ x² का टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब a + b का वैल्यू 0 हो जाएगा। बाकी तो सब सही है। अब जैसे यहाँ से ही हम चाहें तो तीनों वैल्यू मेरे यहीं से निकल जाए, लेकिन एक भी अगर हम वैल्यू निकाल कर आ रहे हैं, जैसे एक की जगह पर हमने मेरा आ चुका है कितना 4 शॉर्टकट से, तो अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। a = 4, तो बड़ा स्पष्ट है कि b = -4 हो गया। अब c का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से चाहे यहाँ से निकाल लें, तो a - c बराबर में है 5, इसलिए c बराबर में होगा a - 5, a 4 - 5 यानी -1। आ गए तीनों वैल्यूज़। तो क्या समझ रहे हो कि अगर शॉर्टकट से अगर एक भी वैल्यू हम निकाल कर यहाँ पर आ जाएं तो हमारा सॉल्व करना जो है बहुत आसान हो जाता है। एनीवे, गलत जगह मिटा दी हमने, गलत जगह मिटा दी। खैर, हम फिर से लिख देते हैं। क्या था? a/x - 1, बस यही था ना, a/x - 1। ओके, अब वैल्यू रखना होगा, तो a की जगह पर तुमको रखना है 4, b की जगह पर रखना है -4, c की जगह पर रखना है -1। अब क्वेश्चन पे आओ। दिस समझ में, दिस
दिस आ गया यहाँ पर प्लस माइनस 4x, जैसे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, x² + 1 बाटा जाए इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट को पीछे भी करते चलो, -4 पीछे, दिस बाय दिस, साथ में इंटीग्रेशन भी जा रहा है, माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन 1/x का log x, इसका सीधे फॉर्मूला है tan इनवर्स x, इसमें जाना होगा सब्स्टिट्यूशन में, तो x² + 1 को यहाँ तुम बोल लो z, x² का 2x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, z का dz, इसलिए यहाँ से x dx कितना हो जाएगा, dz/2। चलो ऊपर से मिटा दिया जाए, सब काम अब आसान, कहाँ तक, यहाँ तक भी हटा सकते हैं। आ जाओ, 4 1/x का log x -4, अब देखना x dx dz/2 बाई z, इसका सीधे फॉर्मूला है tan इनवर्स x, बहुत पहले की कहानी है ये तो, ठीक है। 4 log 2 टाइम्स में जाएगा, 1/z का हो गया log z, ये बना हुआ है, बस लास्ट में z का वैल्यू रख देना है, x² + 1। मैच करें आंसर, और ये आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन रख रहे थे, और बहुत बढ़िया। तो आज यहीं पर वीडियो को ड्रॉप करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।